दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में और जो बचा हुआ हिस्सा है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कॉर्ड, जिसको हिंदी में जीवा कहा जाता है। यानी कि जब कोई सरल रेखा वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को आपस में मिलाती है, परंतु जो वृत्त है वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, उसे जीवा कहा जाता है। जैसे कि जो वृत्त है, वृत्त में जो परिधि है, अंदर का जो हिस्सा होता है, जो परिधि होता है, उसके दो बिंदुओं को आपस में मिलाता है। उसके दो बिंदुओं को क्या कहता है? आपस में मिलाता है, परंतु केंद्र से होकर नहीं। ओके, उसे जीवा कहा जाता है। जैसे कि इसका भी हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने एफ और जे दे दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी एक सर्कल है। ओके, सर्कल के परिधि में क्या हो रहा है? बीच का जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु को छोड़ के परिधि की दो बिंदुओं में ओके एक सरल रेखा बना रहा है, तो उसको क्या कहा जा रहा है? जीवा। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी है। तीनों ड्राइंग अलग अलग है, ठीक है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही हो रहा है, ठीक है। तो जो वृत्त है, ओके, वृत्त का जो परिधि है, परिधि के दो बिंदुओं को, ठीक है, आपस में मिला रहा है, ठीक है, आपस में क्या कर रहा है? मिला रहा है ना, लेकिन केंद्र बिंदु को छोड़ के, तो उसी को क्या कहा जा रहा है? जीवा कहा जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेगमेंट, सेगमेंट जिसको हिंदी में वृत्तखंड कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे कि जब कोई जीवा ओके जब कोई जीवा वृत्त को दो असमान भाग कर दे रहा है, जैसे कि यहाँ से यहाँ, ठीक है, दो असमान भाग कर दे रहा है, तो प्रत्येक भाग को हम क्या कहा जा रहा है? सेगमेंट कहा जा रहा है, यानी कि वृत्तखंड। यानी कि ये एक भाग हो गया, ये एक भाग हो गया। जैसे कि यहाँ पर ऐसे बन रहा है, इसका भी नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि एच और आई, ये उसका वृत्त का केंद्र है। केंद्र तो ओ से डिनोट ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? सेगमेंट, यानी कि जीवा वृत्त को दो असमान भाग कर दे रहा है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाला भाग जो है यहाँ पर, और ये नीचे का जो भाग है यहाँ पर, तो उसी को क्या कहा जा रहा है? सेगमेंट कहा जाता है। तो प्रत्येक, और यहाँ पर क्या होता है? दो कहानी होता है। जैसे कि सेगमेंट लघु भी होता है और दीर्घ भी होता है। लघु यानी कि माइनर, माइनर यानी कि छोटा, और दीर्घ यानी मेजर, मेजर यानी कि बड़ा। देखो यहाँ पर जैसे हो रहा है, ये छोटा हिस्सा हो रहा है, ये बड़ा हिस्सा हो रहा है, उसी को सेगमेंट कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कॉर्ड और सेगमेंट दोनों एक समान लगते हैं, ठीक है, लेकिन कॉर्ड में क्या डिफरेंस है और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? जैसे कि कॉर्ड में वृत्त का जो परिधि है, परिधि के दो बिंदुओं को आपस में मिला रहा है, लेकिन केंद्र बिंदु को छोड़ के, ठीक है, उससे टच नहीं हो रहा है, अलग से एक सरल रेखा बंद करके उसको जो मिला रहा है, उसी को कॉर्ड कहा जा रहा है। लेकिन सेगमेंट में क्या हो रहा है? लेकिन सेगमेंट में क्या हो रहा है? सेगमेंट यानी वृत्तखंड में यहाँ पर ना जीवा, जीवा क्या कर रहा है? वृत्त को दो असमान भाग कर दे रहे हैं, तो प्रत्येक भाग को क्या कहा जा रहा है? सेगमेंट कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा भाग हो गया, यहाँ पर एक बड़ा भाग। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेगमेंट, जैसे कि लघु और दीर्घ, यानी कि छोटा हिस्सा भी हो सकता है, बड़ा हिस्सा भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूज होना नहीं है, कॉर्ड और सेगमेंट में। आर्क, जिसको हिंदी में चाप कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है? वृत्त का जो परिधि है, ठीक है, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये एक बिंदु हो गया, ये एक भी बिंदु, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जा रहा है? चाप। और इसको भी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि डी और ई। तो इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जा रहा है? चाप कहा जा रहा है, यानी कि आर्क। और यहाँ पर आर्क यानी चाप भी दो तरह का हो सकता है, जैसे कि लघु आर्क और दीर्घ आर्क। जैसे कि ये हो गया अपना लघु आर्क। अगर दूसरा, अगर दीर्घ आर्क बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ हो गया अपना क्या हो गया? दीर्घ आर्क, जैसे कि डी और ई, और इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया लघु आर्क, लघु यानी माइनर, जो कि छोटा, और दीर्घ आर्क यानी कि जो कि हो गया मेजर, मेजर यानी बड़ा। और आर्क को ऐसे लिखा जाता है, डी ई, उसके ऊपर ऐसे साइन देंगे और इसको आर्क को लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्टर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रिज्याखंड। यानी कि आर्क से जो पोर्शन निकलता है, यानी कि जो हिस्सा निकलता है, उसी को सेक्टर कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि दो रेडियस, यानी कि ये वृत्त है, वृत्त का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट से इधर एक रेडियस निकलेगा, ठीक है, और इधर एक रेडियस निकलेगा, यानी कि दो रेडियस और एक आर्क। यहाँ से यहाँ आएगा तो एक आर्क होगा, जैसे कि ये एक रेडियस हो गया सेंटर से परिधि तक, और यहाँ पर एक रेडियस हो गया, यानी कि सेंटर से परिधि तक। और ये क्या हो रहा है? आर्क, यानी कि दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर के जो हिस्सा निकल रहा है, उसी को ही सेक्टर कहा जा रहा है, यानी कि त्रिज्याखंड। और इसका भी नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि जे और के। तो ये वाला जो पार्ट निकल रहा है,
ये वाला जो पार्ट निकल रहा है इसी को अगर मैं इधर बनाऊँ तो ये ऐसा बनेगा, ये जो है ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हो गया सेंटर पॉइंट O और ये हो गया आर्क, जैसे कि यहाँ पर J और K, यानी कि आर्क और जो सेक्टर होता है इन दोनों में भी एक समान टाइप लगता है, यानी कि आर्क यानी चाप और सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड। लेकिन आर्क में क्या हो रहा है, जो वृत्त का जो परिधि है, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जा रहा है, आर्क यानी कि चाप कहा जा रहा है। और सेक्टर यानी त्रिज्याखंड में क्या हो रहा है, यहाँ पर दो रेडियस, देखो सेंटर से परिधि तक, ठीक है, यहाँ पर एक रेडियस और यहाँ पर एक रेडियस और एक आर्क मिला करके जो हिस्सा निकल रहा है, यानी कि जो पोर्शन निकल रहा है उसी को सेक्टर कहा जा रहा है, यानी कि त्रिज्याखंड। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखो एक हो गया सर्कल, ठीक है, यहाँ पर दो रेडियस हो गया और एक आर्क, जैसे कि ये वाले हिस्सा को मैं ऐसे बनाऊँ, ठीक है। ये भी ड्राइंग एक ही है और ये भी ड्राइंग एक ही है, दोनों में कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा अलग अलग हिसाब से बनाया हूँ। नेक्स्ट है सेमी सर्कल, जिसको अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे कि जब एक सर्कल को दो बराबर हिस्से में भाग कर दिया जाता है तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। जैसे कि मैं इसको दो भाग कर दिया, इधर एक सेमी सर्कल, इधर एक सेमी सर्कल, ठीक है, यानी कि ये भी एक अर्धवृत्त है, ये भी एक अर्धवृत्त है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।